भारत की सुरक्षा नीति में एक के बाद एक महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं और हाल ही में जो खबरें सामने आई हैं, उन्होंने देश भर में उत्सुकता जगा दी है। भारत ने रूस से एक बार फिर अपनी रणनीतिक जरूरतों को लेकर अहम मांग रखी है और ये मांग है दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक S-400 की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत न केवल अपने पहले से ऑन ऑर्डर किए गए S-400 सिस्टम्स की जल्द डिलीवरी चाहता है, बल्कि इसके साथ साथ अतिरिक्त इंटरसेप्टर मिसाइलों की भी मांग कर रहा है, जो इन सिस्टम्स के काम करने की रीढ़ होती हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स यह भी दावा कर रही हैं कि भारत ने नए S-400 सिस्टम्स की मांग की है, लेकिन पूरी खबर को समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा। दरअसल भारत ने रूस के साथ कुल 5 S-400 सिस्टम्स की डील की थी, जो कि रूस की सबसे चर्चित और एडवांस्ड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस प्रणाली है। ये सिस्टम दुश्मन के लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। इस डील के तहत 2025 तक भारत को सभी 5 सिस्टम्स की डिलीवरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक भारत को सिर्फ 3 ही सिस्टम्स मिल पाए हैं। शेष 2 सिस्टम्स अब भी रूस के पास हैं और इनकी डिलीवरी में लगातार देरी हो रही है। इस देरी की प्रमुख वजह यूक्रेन युद्ध है, जिसने रूस की रक्षा सप्लाई चेन को बुरी तरह प्रभावित किया है। प्रतिबंधों के चलते रूस को आवश्यक तकनीकी सामग्री और विशेष रूप से रेयर अर्थ मेटल्स की प्रोसेस्ड सप्लाई नहीं मिल पा रही, जो इन सिस्टम्स के निर्माण के लिए बेहद जरूरी होती है। यह जानना जरूरी है कि रूस के पास भले ही रेयर अर्थ मेटल्स की भरपूर खनिज संपदा हो, लेकिन उन्हें रिफाइन करने की तकनीक या तो यूरोपियन देशों के पास है या फिर चीन के पास। अब प्रतिबंधों की वजह से यूरोप तो सप्लाई से बाहर हो गया है और चीन भी रूस के साथ खुलकर सहयोग नहीं कर पा रहा। नतीजा यह है कि रूस को ब्लैक मार्केट के जरिए प्रोसेस्ड मटेरियल खरीदना पड़ रहा है, जिससे न केवल लागत बढ़ गई है, बल्कि निर्माण की गति भी धीमी हो गई है। यही कारण है कि रूस अपनी ही सेना के लिए S-400 हाइपरसोनिक हथियार और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम्स का निर्माण समय पर नहीं कर पा रहा और भारत को दिए जाने वाले सिस्टम्स भी इस देरी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने सिर्फ सिस्टम्स की डिलीवरी ही नहीं मांगी, बल्कि वर्तमान में तैनात 3 S-400 सिस्टम्स के लिए भी अतिरिक्त इंटरसेप्टर मिसाइलों की मांग की है। 400 सिस्टम में ये इंटरसेप्टर मिसाइलें ही हैं जो उसे दुश्मन के हवाई हमलों से निपटने की ताकत देती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने पहले से तैनात इन सिस्टम्स के जरिए कई बार पाकिस्तानी गतिविधियों को इंटरसेप्ट किया है, जिसके चलते इन मिसाइलों का उपयोग भी हुआ है। भारत नहीं चाहता कि युद्ध जैसी किसी परिस्थिति में उसके पास इन मिसाइलों की कमी हो, इसीलिए यह मांग पूरी तरह तार्किक और रणनीतिक है। खबर यह भी है कि रूस इस मांग पर सकारात्मक रुख दिखा रहा है और मिसाइलों की सप्लाई जल्द शुरू की जा सकती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत केवल बचे हुए 2 S-400 सिस्टम्स तक ही सीमित रहेगा, या फिर वह इससे आगे बढ़कर रूस से और नई प्रणालियों की मांग करेगा। यह चर्चा इसलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि अब S-400 सिस्टम पुराना पड़ चुका है। यह 2007 से रूस की सेना में सक्रिय है, यानी लगभग 18 साल पुराना सिस्टम है। वहीं दूसरी ओर S-500 नाम का नया एयर डिफेंस सिस्टम रूस ने 2021 में ऑपरेशनल किया है, जो कि तकनीकी रूप से S-400 से कहीं अधिक उन्नत और बहुउद्देशीय है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक है और यह जमीन से 200 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ रहे लक्ष्यों को भी मार गिरा सकता है, जो इसे सैटेलाइट्स को इंटरसेप्ट करने की क्षमता भी देता है। रूस का दावा है कि S-500 एक एंटी सैटेलाइट सिस्टम की तरह भी काम कर सकता है और यह हाइपरसोनिक टारगेट्स को भी निशाना बना सकता है। फिलहाल स्थिति इतनी स्पष्ट है कि भारत ने रूस से अपनी रणनीतिक मांग खुलकर सामने रखी है। बचे हुए S-400 सिस्टम्स की शीघ्र डिलीवरी और अतिरिक्त इंटरसेप्टर मिसाइलों की सप्लाई। रूस ने जहां मिसाइलों के मामले में सकारात्मक जवाब दिया है, वहीं S-400 सिस्टम्स की डिलीवरी को लेकर जल्द कोई निर्णय लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। यह पूरा घटनाक्रम
न केवल भारत रूस रक्षा साझेदारी की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत अब अपने रक्षा निर्णयों में कोई डील नहीं देना चाहता। चाहे वह तात्कालिक जरूरत हो या भविष्य की योजना, भारत अब हर मोर्चे पर एक कदम आगे की सोच के साथ तैयारी कर रहा है। तो अगर आप भारत की रक्षा नीति, वैश्विक सामरिक बदलावों और पाकिस्तान चीन जैसे पड़ोसियों के प्रति भारत की रणनीतिक सोच में रुचि रखते हैं, तो आने वाले दिनों में और भी कई बड़े अपडेट्स सामने आने वाले हैं। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि एक भी खबर आपसे छूट न जाए। जय हिंद, जय भारत।